सो इन दिस लेक्चर हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कैसे किया जाएगा वो हम स्टडी करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके थे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में, एक आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं होती हैं। इट मीन्स जो फोर्स की वैल्यू होगी एक आइसोलेटेड सिस्टम में वो ज़ीरो होगी। फाइन। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा मीन्स उस एक गिवन बॉडी के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो वो जो एटम्स होंगे उनकी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम होगी। तो उन सभी एटम्स की लीनियर मोमेंटम को जब सम करेंगे तो उनके जो लीनियर मोमेंटम्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। तो यही हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम इसको देख लेते हैं। हमारे सेकेंड लॉ से हम इसको स्टार्ट करते हैं देखना। तो लेट्स सी, फ्रॉम सेकेंड लॉ वी नो दैट force is directly proportional to the rate of change of momentum, means F is directly proportional to dp by dt। तो जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम में फोर्स ज़ीरो होती है, कोई भी फोर्स एप्लीकेबल नहीं होती है आइसोलेटेड सिस्टम में। तो जब ये फोर्स ज़ीरो है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt, तो dp by dt भी ज़ीरो होगा। तब जब डिफ्रेंसीशन ज़ीरो है तो मीन्स जो p वैल्यू है, जो क्वांटिटी है जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो वैल्यू कंजर्व्ड होगी या कांस्टेंट होगी। कोई चीज़ कांस्टेंट कब है? जब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जब वैल्यू चेंज नहीं हो रही मीन्स उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सब कंजर्व्ड है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, छोटी क्लासेस से भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ रिकॉयल ऑफ अ गन। अब इसमें देख लेते हैं, ये हमें डायग्राम में एक गन दिखाई दे रही है। इस गन को जब हमने ट्रिगर किया, इसके ट्रिगर को, तो उस वहाँ से एक बुलेट निकल रही है विद द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ v1। जैसे ही वो बुलेट गन से बाहर निकलती है तो गन के अंदर रिकॉयल होता है, मीन्स ये गन पीछे की साइड मूव करती है। तो उसके रिकॉयल की वेलोसिटी है v2। तो हम यहाँ पर अपनी कंसिडरेशंस देख लेते हैं। कैपिटल M इज़ द मास ऑफ द गन, स्मॉल m इज़ द मास ऑफ बुलेट, v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ गन, और इट इज़ द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, मीन्स गन पीछे की साइड गई वो वेलोसिटी है इसकी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम इसको देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब होता है हमारा मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए मतलब वैल्यू ज़ीरो होगी। तो हम मोमेंटम देख लेते हैं। इसमें मोमेंटम हमें पता है p इज़ इक्वल टू mv। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर द गन की मास है कैपिटल M एंड वेलोसिटी है v2 प्लस बुलेट की मास है m और वेलोसिटी है v1। ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्यों इक्वल टू ज़ीरो होगा? बिकॉज हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के स्टेटमेंट में दिया हुआ है वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स कांस्टेंट या फिर ज़ीरो। ये ज़ीरो हो गया। अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड यहाँ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस m v1। यहाँ से हम v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, v2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस mv1 अपॉन m। अब इस रिलेशन से अगर हम रिकॉयल वेलोसिटी को कम करना चाहते हैं, मीन्स जब ये गन पीछे की साइड जाती है, रिकॉयल होती है, तो जो हमारा पर्सन जो गन को चला रहा है उसके शोल्डर में या उसके हैंड में पीछे की तरफ एक झटका लगता है। तो वो झटका ना लगे। क्यों? कब लगेगा वो झटका? नहीं लगेगा जब ये पीछे जाने वाली वेलोसिटी कम होगी। तो अब ये जो कम होने वाली वेलोसिटी है उसका हमने फॉर्मूला डिराइव यहाँ पर किया था, दैट इज़ v2 इज इक्वल टू माइनस mv1 अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गन। तो हमें v2 की वैल्यू को कम करना है तो उसके लिए हमें जो गन का मास है उसको इंक्रीज़ करना होगा। तो गन को इसीलिए हैवी बनाया जाता है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वी कैन से दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।